ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कितने एजेस किसको ज्वाइन हो रहे हैं उस बेसिस पे ये टाइप है। सो फर्स्ट टाइप है इसका नल ग्राफ, जिसका मैंने डेफिनेशन आपको कल लिख के दिया था। नल ग्राफ मतलब क्या होता है? अ ग्राफ विच कंटेन विच कंटेन्स ओनली आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड है मतलब उसको एडजेसेंट एज नहीं है, क्लियर मीनिंग हो जाता है। सो अ ग्राफ विच कंटेन ओनली आइसोलेटेड node is called null graph। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया, तो दिस ग्राफ कंटेन 3 नोड्स, और तीनों नोड्स कैसे आइसोलेटेड है। दिस V1 इज आइसोलेटेड बिकॉज V1 इज नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर नोड। V2 is isolated. What is isolated? The node which is not adjacent to any other node. तो एनी अदर नोड को एडजेसेंट नहीं, दैट्स वाई V2 इज ए आइसोलेटेड नोड। सिमिलरली V3। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल ग्राफ। नाउ सेकेंड टाइप इज कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ मतलब ईच नोड, अगर हर एक ग्राफ के अंदर जितने आपके पास में नोड हैं, तो अगर हम V1 की बात करते हैं तो वो रिमेनिंग जितने नोड गिवन है उन सबको वो क्या होगा? एडजेसेंट कहलाएगा। जैसे सपोज मेरे ग्राफ में यहाँ पे ये 4 नोड है, V1, V2, V3 एंड V4। मैं पहले एग्जाम्पल लिख रही हूँ, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब V1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो V1 इज एडजेसेंट टू V1 इज एडजेसेंट नोड फॉर V2, V3, V4। मतलब ये इसको भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। वैसे ही V2 की अगर बात करते हैं तो V2 V3 से भी कनेक्ट है, V1 से भी कनेक्ट है, एज वेल एज V4। वैसे ही V3 भी क्या होगा? चारों नोड्स, रिमेनिंग 3 नोड्स को क्या होगा? कनेक्टेड। तो जब आपके वर्टेक्स के अंदर जो भी नोड आप कंसिडर करते हैं तो इट इज एडजेसेंट टू ऑल द अदर वर्टेक्स। जितने भी रिमेनिंग वर्टेक्स रहेंगे उन सबका वो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, और ये सारे ही वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो देन दैट्स ग्राफ इज कॉल्ड ए कंप्लीट ग्राफ। मतलब आप कोई भी एक वर्टेक्स उठा लो और चेक करो वो रिमेनिंग वर्टेक्स को क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। सो ऐसा अगर ग्राफ मिलता है तो देन इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट ग्राफ। सो definition of complete graph is complete graph definition is a simple graph, a simple graph G is said to be complete if every vertex in G is connected with every other vertex, with every other vertex। और एग्जाम्पल करके डेफिनेशन के बाद में आपके मन से आपको जो भी अच्छा लगेगा वो एक डायग्राम बना लेना, और इसके सारे वर्टेक्स को क्या करोगे? एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दो। जैसे इस डायग्राम के अंदर, इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टेक्स है? टोटल 5 वर्टेक्स। सो ये V1 सारे रिमेनिंग वर्टेक्स को कनेक्ट होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी ये दोनों को तो है। रिमेनिंग वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए दिस वन, सपोज दिस इज आवर वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5। अब V2 की बात अगर करते हैं तो V2 V3 और V1 से कनेक्ट है, बाकी रिमेनिंग को कनेक्ट कर दो, हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ। रेगुलर ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, a graph in which all the vertices are of equal degree, are of equal degree is called a regular graph, regular graph।
सो व्हाट इज अ रेगुलर ग्राफ? ऐसा ग्राफ जिसके किसी भी वर्टेक्स का डिग्री देखोगे तो सबका डिग्री अगर सेम है तो देन दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी वन. तो डिग्री मतलब क्या होता है? हाउ मेनी एजेस इंसिडेंट ऑन दिस वर्टेक्स. तो ये जो वर्टेक्स फर्स्ट है, इसके पास में कितने एजेस है? एक, दो, तीन, चार. तो चार एजेस उसके ऊपर है ना, तो ये हो जाएगा. डिग्री लिखने का तरीका होता है, आप डी लिखो. डी ऑफ वर्टेक्स वन, डिग्री ऑफ वर्टेक्स वन इज फोर. अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स टू की बात करते हैं तो अगेन फोर ही है. देखो, वन टू थ्री फोर. डिग्री ऑफ वर्टेक्स थ्री is again a 4. Similarly, degree of vertex 4 is again a 4 and degree of vertex 5 is again a 4. तो सबका डिग्री अगर सेम है तो देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ. मतलब हमारा ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये कैसा हो गया? इट इज ए कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि हर एक वर्टेक्स अदर रिमेनिंग वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स है. सो दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, ऑल्सो रेगुलर ग्राफ. ठीक है. सो ये ग्राफ ऐसा एक एग्जाम्पल है कि जिसमें कंप्लीट भी है और रेगुलर भी. तो आप रेगुलर ग्राफ का डेफिनेशन करते वक्त सिर्फ आपको क्या करना है? हर एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग डिग्री चेक करना है. इफ इट इज ए सेम, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ. अब देखो, यहाँ पे जब आप रेगुलर ग्राफ बोल देते हो तो जरूरी नहीं है कि हर एक रेगुलर ग्राफ कंप्लीट होगा. मुझे जो बताना है ना, ये यहाँ से समझने की कोशिश करना. अगर मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया ट्रायंगल का. अब देखो, यहाँ पे तीन वर्टेक्स है. ओके. और ये वर्टेक्स V1 कैसा है? एडजेसेंट टू रिमेनिंग अदर वर्टेक्स. V2 भी कैसा है? ये ग्राफ है, सिंपल ग्राफ. और हर एक वर्टेक्स कैसा है? कनेक्टेड टू रिमेनिंग अदर वर्टेक्स. मतलब दिस ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ एज वेल एज ऑल्सो हर एक वर्टेक्स का डिग्री कैसा है? टू टू टू. मतलब ये डायग्राम हो जाएगा रेगुलर ग्राफ. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपके पास में ये वाला डायग्राम है. V1, V2, V3, V4. Again, this graph contain, it is a simple graph or graph contain four nodes. Is it a regular graph? Yes, it is a regular graph. यस, इट इज ए रेगुलर ग्राफ. क्यों रेगुलर है? क्योंकि हर एक का करस्पॉन्डिंग डिग्री कितना है? डिग्री इज टू. ये कितने एजेस इस V1 के पास में? एक, दो. सो हियर डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 इज टू and degree of vertex V2 is also 2, V3 is also 2 and V4 is also 2. That means this graph is our regular graph. So therefore graph is regular graph. Is it a complete graph? अगर डायगोनल्स ज्वाइन करें तो कंप्लीट ग्राफ है. ज्वाइन करेंगे तो नहीं. यहाँ पे जो गिवन है ये कंप्लीट है क्या? बस बताओ. पॉसिबल होगा ये हमें नहीं देखना है. हमारे पास में डायग्राम गिवन रहेगा, हमें खुद से कनेक्शन कुछ भी नहीं करना है. अगर आपके पास में ये डायग्राम गिवन है तो इसको देख के क्या बोलोगे? इज इट ए रेगुलर कंप्लीट ग्राफ? नो. क्योंकि हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं है. तो V1 की बात करते हैं तो वो V2 और V4 को ज्वाइन है, बट ये V3 को नहीं है. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये ग्राफ इज but graph is not complete. Not complete graph. Now see here, अगर हमारा ग्राफ कंप्लीट है तो वो रेगुलर रहता ही है, बट रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी कंप्लीट. तो यहाँ से ना स्टेटमेंट क्या आ जाता है? एवरी रेगुलर ग्राफ, नोट, एवरी कंप्लीट ग्राफ, जो भी ग्राफ कंप्लीट रहेगा, एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर but
Every regular graph need not be complete. ठीक है. State which of the following which of the following graphs are simple. What is a simple graph? What is simple graph? The graph has neither root nor Nor parallel edge. This is our first graph. Second. सो कौन सा ग्राफ इन तीनों में से सिंपल ग्राफ है? सिंपली सेकेंड ग्राफ ये क्या है? सिंपल ग्राफ है. अब आंसर लिखते वक्त सिर्फ क्या करोगे कि जो जो ग्राफ सिंपल नहीं है उसके रीजन के साथ में लिखना. मतलब यह द फर्स्ट ग्राफ इज नॉट सिंपल. क्यों सिंपल नहीं है? सिंस इट कंटेन पैरेलल एज. ए बी कैसा है? ये यहाँ पे पैरेलल एज कंटेन है. फर्स्ट ग्राफ इज not simple graph since it contains parallel edges. Parallel edge between vertices A and B. तो इन दोनों vertices के corresponding parallel edge contain है. That's why it is not simple graph. सेकेंड ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे कि इट इज ए सिंपल ग्राफ. इज सिंपल ग्राफ. क्यों सिंपल ग्राफ है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन लूप एंड पैरेलल एज. तो इसमें ना तो लूप है ना पैरेलल एज है. दैट्स व्हाई इट इज ए सिंपल ग्राफ. थर्ड वन इज द ग्राफ इज नॉट सिंपल. क्योंकि इसमें पैरेलल एज भी है. ये ए सी ये क्या है? पैरेलल एज. और लूप भी कंटेन है. तो दोनों में से एक भी रहा तो भी वो सिंपल नहीं रहता. इसमें तो दोनों भी कंटेन है. सो थर्ड इज नॉट सिंपल ग्राफ since it contains parallel edge and loop. पैरेलल एज एंड लूप. तो मैं एंड लूप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ. पैरेलल एज एंड लूप. सब ग्राफ. ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है जी.
और हम इसके क्या कर रहे हैं, सब ग्राफ के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए सब ग्राफ फॉर द गिवन ग्राफ जी। तो ये तो क्या ये ग्राफ इसका सब ग्राफ है, तो हम यहाँ पे बताएंगे नो इट इज नॉट द सब ग्राफ फॉर द गिवन ग्राफ जी। ये कैसा है, हमारा जी ग्राफ है, बट इस ग्राफ का ये वाला जो ग्राफ लिखा हुआ है इट इज नॉट ए सब ग्राफ। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स तो वही है, कोई भी एडिशनल वर्टेक्स नहीं लिया है, बट एक एज जो इसके पास में है। सब ग्राफ मतलब इसके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ इस ग्राफ में होना चाहिए। इस एज ग्राफ के अंदर, इसको मैं नाम देती हूँ एज ग्राफ, दिस एज ग्राफ के अंदर जो कुछ है वो सबका सब इसमें होना चाहिए। यहाँ पे एक एज है V1 V3, इस ग्राफ के अंदर है लेकिन इस ग्राफ में नहीं है, तो ये V1 V3 दिस इज ए एज belonging to our graph H, but V1 V3 is not belonging to our graph G. This implies H is not subgraph, not subgraph of G. तो वो G का सबग्राफ नहीं बनेगा। नाउ अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास में दूसरा एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये है वर्टेक्स V4 V3 V2, इसको नाम देती हूँ मैं, लेट्स सपोज दिस इज आवर एफ ग्राफ। अब ये जो एफ ग्राफ है ये इसका सब ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें जो भी वर्टेक्स है ये सारे के सारे जी में कंटेन है। कम रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सब ग्राफ है, तो कम में भी हो सकते हैं, बट जो कुछ इसमें है क्या वो सब कुछ गिवन ग्राफ में है क्या, चेक करो। तो इसमें कंटेन है वर्टेक्स V2 V3 V4, तो यस गिवन ग्राफ में भी है वो। इसमें कंटेन है दो एज, एक है V2 V3, तो इस ग्राफ में भी है V2 V3। इसमें कंटेन है एज V3 V4, तो इस ग्राफ के अंदर भी है। सो एवरी एज एंड वर्टेक्स कंटेन इन F इज ऑल्सो कंटेन इन G, सो F इज ए सब ग्राफ ऑफ अवर ग्राफ G। तो हम ग्राफ F इज सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G। तो इस तरह से होता है सब ग्राफ का कंसेप्ट। Now see the definition of subgraph. A graph H is said to be subgraph of graph G if all the vertices and edges of H, ये जो H को आप सब ग्राफ बोल रहे हैं ना, तो उसके अंदर कंटेन ऑल द वर्टाइसेस एंड ऑल द एजेस ऑफ H आर इन G। तो वो सारे के सारे वर्टाइसेस एजेस किस में भी होने चाहिए, गिवन ग्राफ G के अंदर होने चाहिए ऑफ ग्राफ G, such graph such such that each edge of H has the same in vertices as in G। अगर इस टाइप का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो देन H इज अवर सब ग्राफ ऑफ G। सो ग्राफ H इज सेड टू बी सब ग्राफ ऑफ G कब कह सकते हैं, इफ ऑल द वर्टाइसेस एंड एजेस ऑफ H आर इन G such that each edge of H has the same end vertex as in G। That means here V1 V3 इनका जो कनेक्शन है जैसे यहाँ पे वैसे ही अगर इसमें कंटेन होना चाहिए, अब नहीं है तो इसका मतलब इट इज नॉट ए सब ग्राफ।
बट यहाँ पे दो एजेस है, इनका स्टार्ट एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट जैसे है वैसे ही गिवन ग्राफ एच में, दैट्स वाई ये जो है एफ ये सब ग्राफ बन जाएगा जी का। नेक्स्ट टाइप इज वेटेड ग्राफ। अगर ग्राफ के अंदर जो एजेस है उनके ऊपर अगर कुछ वैल्यू लिखी हुई है तो देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। और ऐसे नहीं कि कुछ एजेस पे वैल्यू लिखा है बट कुछ पे नहीं, हर एक एज के ऊपर अगर वैल्यू लिखा हुआ है तो देन दैट इज कॉल्ड द वेटेड ग्राफ। और वो जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो होगा वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। तो वेटेड ग्राफ का मैं डेफिनेशन लिख के देती हूँ। लेट G is equals to V comma E be a graph if every age in G is assigned some weight is assigned some weight, then G is said to be weighted graph. For example, suppose we are given this graph, it contains three ages and each age contains, सो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर इस एजेस के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेट असाइन किया हुआ है। तो ये जो ग्राफ होगा दैट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ। एंड ये जो 12 है ये AC का लेंथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये याद रखना कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ दिस एज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेट। अब इनका अगर आपको पूछा है कि फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेट, that means here 12 plus 7 plus 2.7, 21.7. So this is a total weight of our graph. Thank you. Like, share and subscribe.